हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 4.4 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों लॉजिकल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, साथ में मैं इस एक्सरसाइज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिनको आप फॉलो करके फाइनल एग्जाम में अपने मार्क्स कटने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें यहां पे एक आइडेंटिटी दे रखी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, जिसको फैक्टराइज करते हुए हमें इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। तो कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, s² - 11s और प्लस में 24। यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगी और एक बीच वाली टर्म देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि प्रोडक्ट करें, क्या करें, प्रोडक्ट करें उन दो नंबर्स की। तो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर आ जाए जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, और अगर हम उन नंबर्स का सम करें तो बीच वाली टर्म आ जाए -11 आ जाए। अब ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनकी प्रोडक्ट 24 आती हो। तो भाई मेरे माइंड में आता है सर 6 4 जा 24 होता है, तो 6 4 जा 24 तो हो गया, बट 6 और 4 का सम हमारा -11 नहीं हो सकता, तो ये नंबर हमारे नहीं होंगे, हमें कोई और नंबर सोचने पड़ेंगे। अब मेरे माइंड में आता है सर 8 3 जा 24 भी होता है। ठीक है, 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24 हो गई, और 8 और 3 का सम जो है वो -11 हो सकता है अगर मैं 8 को और 3 को दोनों को माइनस ले लूं तो। अब देखो -8 और -3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस का 24, -8 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -11 आएगा। अब इनको यूज करते हैं यहां पे फैक्टर फाइंड आउट करने में। कैसे करेंगे, s² माइनस में इन दोनों टर्म्स को लिख लो, माइनस का 8s और माइनस का 3s और प्लस में 24। बीच वाली टर्म को मैंने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, -8s में और -3s में। अब देखो इनका दोबारा सम करता हूं, -8 और -8s और -3s का, तो -11s ही तो होगा। हमने इनको स्प्लिट कर लिया। अब देखो आगे क्या करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, जो पहली दो टर्म है इन दोनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, s कॉमन आ रहा है, तो s को हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से एक s बाहर चला गया तो एक s बच गया, यहां से s बाहर चला गया तो भाई 8 बच गया। अब अगली दो टर्म पे आ जाओ, इन दोनों टर्म्स के ऊपर 24 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं 3 × 8 लिख सकता हूं या नहीं? तो यहां पे हम क्या करते हैं, -3 को कॉमन ले लेते हैं। यहां पे अगर नेगेटिव साइन होगा ना तो नेगेटिव साइन के साथ ही कॉमन लेना है आपको। तो -3 को हमने बाहर ले लिया, यहां पे क्या बच गया s, और यहां पे 3 बाहर चला गया तो क्या बच गया, -8 बच गया, क्योंकि नेगेटिव साइन था, अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस बना देगा। अब हमारे पास जो फैक्टर आ गए बच्चों, एक तो आ गया s-3 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, s-8। तो यही तो हमने दो ब्लैंक स्पेसेज के अंदर फिल करना है। तो एक तो हमने फिल कर दिया s-3 और एक हमने फिल कर दिया s-8। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, यहां पे एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है, एक फैक्टर हमें x+1 दे रखा है, और राइट साइड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² - 4x - 7। इसको भी हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अब फैक्टर जो निकालेंगे ना उसमें एक तो x+1 निकलेगा हमारा, दूसरा हमें देखना है कि क्या आता है, उसको उठा के यहां पे ब्लैंक स्पेस में रख देंगे। तो देखो यहां पे क्या दे रखा है हमें, 3x² - 4x - 7। अब यहां पे डायरेक्ट बीच वाली टर्म को स्प्लिट नहीं करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, देखो x² के आगे अगर कोई भी यहां पे वैल्यू दे रखी है, हमें इंटीजर वैल्यू दे रखी है, तो उसको पहले अपनी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक रफ इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगी देखो, x² - 4x, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन गई, -21। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए, -21, और सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों, -4। अब ऐसे फैक्टर सोचो माइंड में, सर 7 3 जा 21 होता है, 7 3 जा 21 होता है, और 7 3 का डिफरेंस भी -4 हो सकता है, सम कह लो या डिफरेंस कह लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे सम हमें -4 चाहिए, तो बड़ी टर्म को नेगेटिव ले लेंगे और छोटी टर्म को पॉजिटिव रहने देंगे। अब देखो -7 की 3 से मल्टीप्लाई की, -21 आ गया,
-7 में 3 ऐड किया तो -4 आ जाएगा। तो ये फैक्टर मिल गए मुझे। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3x² -4x -7 था, तो यहां पे 3x² प्लस का 3x और माइनस का 7x -7। समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पहले दो टर्म से देखो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहां पे अकेला x बच गया, यहां से 3x बाहर चला गया तो प्लस का 1 बच गया। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है, माइनस का 7 कॉमन लेना है। यहां पे x माइनस बाहर चला गया तो प्लस, 7 भी बाहर चला गया तो 1। अब यहां पे एक तो फैक्टर आ गया मेरे पास 3x -7 और दूसरा फैक्टर प्यारे बच्चों आ गया x + 1। अब इधर देखो ब्लैंक स्पेसिस पे x + 1 तो ऑलरेडी था, ये आया हुआ है, साथ में क्या आ गया 3x -7। तो 3x -7 जो है हमारे ब्लैंक स्पेसिस को फिल कर देगा। क्लियर हो गया? अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों, 10x² -11x -6 और यहां पे दो फैक्टर दे रखे हैं, इनके बीच में से एक एक टर्म मिस कर रखी है, तो इसको भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या है हमारे पास 10x² -11x -6। पहला काम क्या करेंगे, इसकी रफ इक्वेशन 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² -11x माइनस में 10 6 जा 60। अब ऐसे फैक्टर देखेंगे, ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनकी प्रोडक्ट करें तो माइनस का 60 आ जाए और उन दो नंबर्स का सम जो है वो माइनस का 11 हो जाए। तो भाई एक तो होता है 12 5 जा 60 होता है, 12 5 60 होता है, पर 12 का और 5 का ना तो डिफरेंस ना ही सम -11 हो सकता है, तो वो तो नहीं लेंगे। और क्या ले सकते हैं, 15 और 4 ले सकते हैं। 15 4 जा 60 होता है, 15 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -11 भी आ जाएगा। अब मुझे सम -11 चाहिए तो बड़ी टर्म को नेगेटिव ले लेंगे, छोटी को पॉजिटिव रखेंगे। अब देखो ध्यान से, -15 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो -60 आएगा। -15 में 4 ऐड करते हैं तो सम करते हैं तो -11 आ जाएगा। मिल गए दोनों नंबर। अब यहां आ जाओ, हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x² माइनस का 15x प्लस का 4x और माइनस में 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले दोनों टर्म में ध्यान दो, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 के मल्टीपल है तो 5 कॉमन आ जाएगा। साथ में दोनों के साथ x भी है तो x भी ले लिया। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 2। 15 को क्या लिख सकता हूं, 5 × 3। तो यहां से दोनों में से 5 बाहर चला गया तो यहां पे क्या बच गया, 2x। यहां से 5x बाहर चला गया तो क्या बच गया, -3। क्लियर है? अगली दो टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां पे क्या बच गया, 2x और यहां पे क्या बच जाएगा, -3। समझ में आ रहा है ना? देखो कैसे, मैं एक बार दिखा भी देता हूं। 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 × 2। 6 को क्या लिख दूंगा मैं, 2 × 3। यहां से ये वाला 2 बाहर चला गया, ये 2 चला गया, तो क्या बच गया, एक 2 यहां बच गया, एक 3 ये बच गया। अब इन दोनों को अगर हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखे तो यहां पे क्या आ गया, एक तो 5x + 2 आ गया और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 2x - 3 आ गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें मैचिंग करनी है, ध्यान से देखो, इस वाले ब्लैंक स्पेसेस के अंदर 2x माइनस के साथ क्या है, 3, तो यहां पे हमारा 3 आ जाएगा। यहां पे देखो लास्ट में +2 है तो इसके आगे टर्म क्या है, 5x, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स फिल हो गया। समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, हमें नेक्स्ट दे रखा है 6x² + 7x + 2। इसको फैक्टराइज करते हुए दो हमें फैक्टर फाइंड आउट करने और ब्लैंक स्पेसेस के अंदर डाल देना है। तो देखो इक्वेशन क्या है, 6x² + 7x + 2। यहां पे x² के साथ 6 है, अगर 1 होता तो डायरेक्ट स्प्लिट कर देते मिडिल टर्म को। अगर आगे कोई भी इंटीजर वैल्यू दे रखी है तो हमें पहले इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन बनानी है। क्या बनेगी, x² + 7x और 6 2 जा 12। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं कि प्रोडक्ट करें तो ये कांस्टेंट नंबर आ जाए जिसके साथ इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, 12 आ जाए। सम करें तो बच्चों कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हमारे पास सिंपल से फैक्टर है, 4 × 3 कर लेते हैं। 4 3 जा 12 भी होता है, 4 और 3 का सम 7 भी होता है। तो यहां पे फैक्टर क्या आ गए, 6x² + 3x + 4x + 2। आगे पीछे लिख सकते हैं 3 4 को, कोई इश्यू नहीं है। कहीं ये सोचो सर 4 आगे लिखना था 3 पीछे लिखना था, आपकी मर्जी है। यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन।
यहां से 3x कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बच गया 2x, यहां से 3x बाहर चला गया तो प्लस का 1, इन दोनों में से 2 के मल्टीपल हैं तो प्लस का 2 कॉमन आ गया, यहां पे क्या बच जाएगा 2x और यहां पे क्या बच जाएगा प्लस का 1। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 2 आ गया प्यारे बच्चों, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 2x प्लस 1 आ गया। तो यहां पे हम फिल कर देंगे, यहां तो कर दिया हमने 3x प्लस 2 और यहां फिल कर दिया 2x प्लस 1। ये हो गया हमारा ब्लैंक स्पेसिस फिल। इजी है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, फैक्टराइज करना आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है। सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको इनके स्क्वायर्स या फिर जो भी यहां पे हमें टर्म्स दे रखी हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों 41 का स्क्वायर दे रखा है, क्लियरली दिख रहा है। इस पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर हमें कितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है 2 टर्म की, a और b की। तो हमें 41 को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 41 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो मैं इसको इजी फॉर्म में क्या लिख सकता हूं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊं तो किसके इक्वल होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, होगी या नहीं होगी बच्चों। अब यहां पे a की वैल्यू और b की वैल्यू कंपेयर करके निकालूं तो a इक्वल टू क्या हो गया 40 और b इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1। अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a की जगह 40 पुट कर दिया, b की जगह 1 पुट कर दिया, इक्वल टू a की वैल्यू 40 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 40 b की वैल्यू 1, फिर प्लस में b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 40 प्लस 1 क्या हो गया 41 का स्क्वायर, इक्वल टू 40 का स्क्वायर करो बच्चों, देखो 4 का स्क्वायर किया 16, 0 थी स्क्वायर होने के बाद डबल हो जाएंगी, फिर प्लस में 4 2 जा 80 हो गया, यहां पे 42 जा, फिर प्लस में 1। तो यहां पे 41 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 1681, 1681 ये हमारा आंसर आ गया ना समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सेकंड, हमारे पास दे रखा है 27 का स्क्वायर। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखो, अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, मुझे क्या अगर आपका दिल कर रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने की, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बच्चों 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, क्लियर है। अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से करूं तो मुझे इसको दो टर्म्स के सम के फॉर रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर। कर लो किसी से, आंसर सेम आएगा। अब यहां पे इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा भाई, a की वैल्यू 20 b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 20 पुट करेंगे b की वैल्यू 7 पुट करेंगे, आइडेंटिटी लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया यहां पे 20 प्लस 7 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 7 और प्लस में b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 प्लस 7 क्या हो गया 27 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 प्लस में 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 280 हो गया। फिर प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। सबका सम करके लिख लो 27 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे 729 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी करके देखना क्या यही आंसर आएगा, चेक करके जरूर देखना है। a की जगह 30 b की जगह 3 पुट करना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है 23 मल्टीप्लाई 17। अब इसकी प्रोडक्ट किए बिना हम कैसे सोल्व आउट करें भाई, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पे, बिल्कुल इजी आइडेंटिटी है। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें क्या करना है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इसको लिख लेना है, और ये किसके इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब a और b कैसे आइडेंटिफाई करें, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है 23 और 17 का सम कर लेना, इधर करके दिखाता हूं। 23 और 17 दोनों टर्म्स का सम कर लिया और उसको 2 से डिवाइड कर लिया, इनके बीच की वैल्यू चाहिए हमें। 23 और 17 का सम क्या हो गया 40 डिवाइड बाई 2, 2 से कट किया तो क्या आ गया 20, बीच की टर्म मिल गई मुझे।
यही टिप्स एंड ट्रिक्स है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की। तो देखो अगर मैं 23 को लिखूं तो क्या से लिख सकता हूं, 20 + 3 लिख सकता हूं। 17 बनाना है तो 20 - 3 करके बना सकता हूं, बन गई। तो यहां पे a की वैल्यू 20, b की वैल्यू क्या हो गई 3। तो यहां पे a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 3 अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो। a की जगह 20 पुट कर लेंगे तो 20 का स्क्वायर माइनस b की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 400 में से 9 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 391 और ये हमारा आंसर आ गया ना समझ में। आगे चलते हैं, फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है 135 का स्क्वायर दे रखा है। इस पे भी a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं हम। तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई बच्चों 135 को हम ब्रेक कर देते हैं 100 + 35 में, इस प्रकार से लिख देंगे 100 + 35 हो गया। तो यहां पे a + b का होल स्क्वायर अगर लगाऊं तो क्या हो जाएगा a² + 2ab + b²। a की वैल्यू क्या हो गई कंपेयर करने के बाद 100 और b की वैल्यू क्या हो गई 35। a की जगह 100 पुट करेंगे और b की जगह 35। देखते हैं क्या आता है 100 + 35 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 100 पुट किया तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 × a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 35 फिर प्लस में 35 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 100 + 35 क्या हो गया 135, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर किया 1 2 0 होता है, स्क्वायर होने के बाद 4 × 0 35 2 जा क्या होता है 70 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000, फिर प्लस में 35 है 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। तो यहां पे 135 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, हम यहां पे ऐड करें 10,000 और 7,000 कितना हो गया 17,000 और उसमें 225 ऐड करेंगे तो 18,225। ये हमारे पास यहां पे 135 का स्क्वायर आ गया। ये भी क्लियर समझ में आ गया, यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारे पास है 97 का स्क्वायर। अब 97 के स्क्वायर को हम कैसे करेंगे भाई a - b के होल स्क्वायर से करेंगे, वो इजी रहेगा। तो यहां पे हमें दो टर्म्स का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे 100 - 3 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं बच्चों, किसके इक्वल होगा a² - 2ab + b²। a की वैल्यू क्या हो गई 100, b की वैल्यू हो गई 3। a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू क्या हो गई 3। माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि ये देखो माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया तो b की वैल्यू 3 हो गई। तो यहां पे पुट करते हैं 100 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 100 का स्क्वायर माइनस में 2 × a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 3 और प्लस में 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें 100 - 3 क्या हो गया 97 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 10,000 माइनस में 3 2 जा 6, 6 की 100 से मल्टीप्लाई 600 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 97 का स्क्वायर इक्वल टू 10,000 में 9 ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया 10,009 माइनस 600 और 97 का फाइनल स्क्वायर क्या आ गया 10,009 में से 600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9409 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट के बच्चों में आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों ध्यान से समझने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या दे रखा है 18 × 29 हमें दे रखा है। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स का सम कर लेते हैं। तो हमें क्या कर लिया यहां पे 18 + 29 क्या आ गया 47। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं हम बीच वाली टर्म निकालने के लिए, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 23.5। अब देखो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं 23.5 माइनस में 5.5 लिख सकता हूं। 29 को कैसे लिख सकता हूं 23.5 प्लस में 5.5 लिख सकता हूं, ऐसे ही तो लिखूंगा। तो यहां पे देखो हमारी आइडेंटिटी क्या लगेगी a - b और a + b किसके इक्वल होती है a² - b² के। तो यहां पे a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको पता लग गई। a की वैल्यू क्या है 23.5 और b की वैल्यू क्या है 5.5। डेसिमल फॉर्म में है इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब यहां पे a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा यहां पे 23.5 का होल स्क्वायर माइनस में 5.5 का होल स्क्वायर।
अब अगर मैं 23.5 का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 552.25, और 5.5 का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30.25। अब दोनों का डिफरेंस देखें तो 522 हमारे पास यहां पे इनका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था। अब दूसरा तरीका हम राइट साइड करते हैं, यहां पे लेफ्ट साइड करते हैं। देखो क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई 29 करना है बच्चों हमें। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 18 को मैं 23 माइनस 5 लिख सकता हूं, और 29 को क्या लिख सकता हूं मैं, 23 प्लस 6 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं? पहली टर्म हमें सेम रखनी है, दूसरी हमारी वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। अब यहां पे देखो, अगर 23 को मैं a मान लूं और 5 को b मान लूं तो इसको a माइनस b लिख दूंगा। 23 को a मानना था, ये हमारी कोई अनदर टर्म है तो इसको हमें c मानना पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, a की a से मल्टीप्लाई की a स्क्वायर, a की c से मल्टीप्लाई की ac, b की a से मल्टीप्लाई की माइनस का ba, माइनस b की c से मल्टीप्लाई की माइनस का bc। क्या बन गया, a स्क्वायर, दोनों में से a कॉमन आ गया तो अंदर बच गया c माइनस b, और यहां पे माइनस का bc। कंपेयर करके देखो, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू 23, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। इस आइडेंटिटी के अंदर पुट कर लो। a की जगह 23 पुट किया तो 23 का स्क्वायर, फिर प्लस में a की वैल्यू क्या है 23 इंटू c की वैल्यू क्या है 6 माइनस 5, मल्टीप्लाई में यहां पे माइनस में क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 6। सिंप्लीफाई करो, 23 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। यहां पे 6 माइनस 5 क्या हो गया 1, 1 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 23, और माइनस में 6 5 जा 30। तो हाँ, यहां पे क्या आ गया 529 माइनस में 7 और इक्वल टू क्या आ गया 522। तो यहां भी आंसर हमारा यही आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेवंथ पार्ट देखते हैं बच्चों। सेवंथ पार्ट भी हमारा 6 पार्ट जैसा ही है, और दोनों मेथड से आपको इसको दोबारा से सोल्व आउट करके दिखाता हूं, कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, 34 मल्टीप्लाई 43 दे रखा है। एक इवन नंबर है, एक ओड नंबर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका सम करना है। 34 में 43 ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 77। 77 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे ये आ जाएगा मेरे पास 38.5 आ गया। ठीक है, तो 34 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38.5 माइनस में 4.5, और 43 को कैसे लिख सकते हैं 38.5 प्लस में 4.5। तो हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे 38.5, और b की जगह क्या पुट करेंगे 4.5। पुट कर दो आइडेंटिटी के अंदर, तो क्या हो गया हमारे पास 38.5 का होल स्क्वायर माइनस में 4.5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 38.5 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1482.25, और 4.5 का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20.25। और दोनों के डिफरेंस की बात करें तो यहां पे 1462 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहां तक? अब इसके दूसरे मेथड को फोकस करते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, 34 मल्टीप्लाई 43। बीच की टर्म क्या निकली थी 38.5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 38 माइनस में 4, और इसको क्या लिख देंगे 38 प्लस में 5। तो क्या बन गया यहां पे a माइनस बी और a प्लस सी, क्योंकि देखो a की वैल्यू तो फिक्स है, b की वैल्यू और c की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हमने a माइनस बी और a प्लस सी के रूप में लिखा है। अब इनकी प्रोडक्ट करें तो a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a की c से मल्टीप्लाई ए सी, माइनस b की a से मल्टीप्लाई माइनस का ए बी, माइनस b की c से माइनस का बी सी। यहां पे क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर, a कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया c माइनस बी और माइनस में बी सी। a की वैल्यू 38, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 पुट करेंगे। देखो क्या आएगा, a की जगह 38 पुट किया, 38 का स्क्वायर, a की जगह 38 इंटू में c की जगह 5, b की जगह 4, फिर माइनस में b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 38 का स्क्वायर करेंगे तो 1444, मतलब 1444 होता है। फिर प्लस में यहां पे 5 माइनस 4 क्या हो गया 1, 1 की 38 से मल्टीप्लाई 38,
और माइनस में 5 4 जा 20, तो 1444 प्लस में 38 में से 20 गया तो बच्चों 18, और 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या गया 1462 आ गया। तो दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया है। फिर मैं यही कहूंगा जो मेथड आपको फॉलो करना है वो कर सकते हैं। ये दो ही मेथड है, इजी मेथड। एक और मेथड भी होता है, वो थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट है, कहोगे तो उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, बट इन दोनों मेथड में से ही आप एक चूज करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 8th पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। 205 का होल स्क्वायर करना है अब हमें। तो यहां पे देखो बच्चों, मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं या नहीं, तो इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं। क्या लिख देंगे 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इस पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू 200 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई। तो a की जगह हमें क्या पुट करना है 200, और b की जगह हमें 5 पुट करना है। तो यहां पे क्या हो गया 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 200, तो 200 पुट कर दिया हमने, 200 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है 200 और b की वैल्यू 5, फिर प्लस में b स्क्वायर है तो 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर बात है, सिंप्लीफाई करो। 200 और 5 क्या हो गया 205 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया 4, डबल जीरो है तो स्क्वायर होने के बाद 4 जीरोज, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और साथ में 2 जीरो 2000 हो गया, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25। अब इन सब का सम करके लिख देते हैं। तो 205 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 40,000 में 2000 ऐड किया तो 42,000 और 25, तो 42,000 25 यहां पे हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फैक्टर द फॉलोइंग। हमें यहां पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिनको हमें फैक्टराइज करके लिखना है। अब भाई फैक्टर कैसे निकलेंगे, सबसे पहले अपने गिवन एक्सप्रेशन को हमें आइडेंटिटी से कंपेयर करना है कि ये एक्सप्रेशन हमारा किस आइडेंटिटी जैसा दे रखा है। ये अगर आपने पकड़ लिया ना तो फैक्टराइज करना बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल मक्खन है। कैसे करें चलो सीखते हैं। हमें दे रखा है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अब इतनी सारी टर्म्स के अंदर बच्चों 3 टर्म हमें ऐसी दिख रही हैं जिन पे स्क्वायर है। अब 3 टर्म पे स्क्वायर हमारा किस आइडेंटिटी में आता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, तो उसी को हम यहां पे लिख लेते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। ये किसके इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो हमें यहां से a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे ध्यान दो, क्या है 9a स्क्वायर दे रखा है। 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 का, तो 9a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस में b का स्क्वायर दे रखा है तो b का होल स्क्वायर लिख देंगे। थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है 4c स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब यहां पे a b और c की आपको वैल्यू नजर आ रही है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू b और c की जगह है 2c। बट यहां पे एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या है ध्यान से देखो। जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें 2 टर्म नेगेटिव हैं, बट हमारी आइडेंटिटी के अंदर सभी टर्म पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब क्या है a b और c में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है जो कि हमारा सारा का सारा खेल बिगाड़ रही है। तो वो नेगेटिव टर्म हमें ढूंढनी है। उसको ढूंढने का ट्रिक समझो, कंसेप्ट समझो क्या है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, तो ध्यान से समझो। क्या करना है बच्चों, हमें नेगेटिव वाली टर्म को मार्क कर लेना है। ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं। इन दोनों टर्म्स में ये देखो a b और c में से कौन सा कॉमन है। यहां पे देखो b इसमें भी है, इसमें भी b है, तो b ही ऐसी जड़ है जो सभी चीजों को नेगेटिव कर रही है। तो हमें क्या करना है b वाली टर्म को माइनस में ले लेना है, काम हो गया पूरा। बस ये काम करना था। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पे 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या पुट करेंगे 3a, और b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस का b। फिर 2bc है तो 2 मल्टीप्लाई b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस का b, और c की जगह क्या पुट करेंगे 2c। फिर क्या है 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की जगह क्या पुट करेंगे 2c, और a की जगह क्या पुट करेंगे 3a। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी दे रखी है वो हमारी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में बन गई। अब हमारे पास जो फैक्टर आ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या लेंगे 3a,
बी की जगह लेंगे माइनस का बी और सी की जगह लेंगे 2c इसका होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करके लिखना, पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, 3a माइनस बी प्लस 2c और 3a माइनस बी प्लस 2c। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा से कमेंट करके जाना है। आगे देखते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। हमें दे रखा है यहां पे 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। अब ये टर्म कैसी नजर आ रही है आपको, कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, ध्यान से देखो। दो टर्म स्क्वायर वाली है, एक नेगेटिव टर्म है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से मैच हो रही है। तो मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 16s स्क्वायर बीच में माइनस 40st और प्लस में 25t स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इजीली मैच हो जाएगी। क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर इक्वल किसके होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे ध्यान दो, 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 4 का, तो 16 को लिख दूंगा 4 और s का होल स्क्वायर। अब लास्ट टर्म पे आ जाओ, यहां से b निकलेगा, 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5t का होल स्क्वायर। फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4s और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5t। तो a की जगह 4s और b की जगह 5t पुट कर देंगे, तो आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन गई 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। अब इसके पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख देंगे, 4s माइनस 5t और 4s माइनस 5t। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमारी कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है मैच नहीं हो रही है, तो हम क्या करें, यहां पे बच्चों हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 दे रखा है, तो यहां पे बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाए माइनस का 42 और उन नंबर्स का सम करें तो कितना आ जाए माइनस का 1 आ जाए, क्योंकि आर के आगे क्या है, कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो 1 मानी जाएगी। तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं भाई, 7 और 6। अब 7 की 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 42 आएगी और सम करें तो -1 आना चाहिए, तो बड़ी टर्म को नेगेटिव, छोटी को पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखो क्या बन गया हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस का 6r माइनस में 42, ठीक है, सॉरी प्लस का 6r। अब यहां पे पहली दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया r माइनस 7। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो r माइनस 42 को लिख दूंगा 7 मल्टीप्लाई 6 बार चला गया तो बच गया 7। तो क्या आ गया यहां पे, एक तो r प्लस 6 आ गया और एक आ गया r माइनस 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कैसी नजर आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखो फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो, 49g स्क्वायर है तो इसको हम 7g का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लास्ट टर्म पे ध्यान दो तो इसको हम क्या लिख लेंगे, h का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 7g और b की वैल्यू h हो गई, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7g और मल्टीप्लाई में b की जगह h पुट कर दिया, तो किसके इक्वल आ गया ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 7g प्लस h का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 7g प्लस h और 7g प्लस h। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया। अब इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर। तीन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर नजर आते ही आपकी आइडेंटिटी आपके माइंड में आ जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहां पे लिख लो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। फर्स्ट टर्म पे फोकस करो, 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 8 का, तो इसको हम लिख देंगे 8u का होल स्क्वायर। फिर आगे आ जाओ, सेकंड टर्म 121 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 11 का, तो इसको लिख देंगे 11v का होल स्क्वायर।
फिर प्लस में थर्ड टर्म पे ध्यान दो, 4w स्क्वायर है तो 4 किसका, 2 का, तो 2w का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। अब बात देखेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट जो है, दो टर्म नेगेटिव है, यहां पे हमारे फॉर्मूले के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव हमें इनमें से एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। कौन सी लेंगे, यहां पे देखो ये नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, दोनों टर्म्स में ये देखो u v w में से कौन सा कॉमन है, u इधर भी है इधर भी है, तो u की टर्म नेगेटिव लेने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो u वाली टर्म ये है तो इसको माइनस ले लेंगे, बाकी टर्म्स को पॉजिटिव रहने देंगे। तो क्या बन गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या पुट होगा, माइनस का 8u, और b की जगह क्या पुट होगा, 11v। फिर प्लस में क्या है 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 11v, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2w। फिर प्लस में 2ca है तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 2w, और a की वैल्यू क्या है माइनस का 8u। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस का 8u, b की जगह 11